हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में आज आप लोग पढ़ेंगे छंद। छंद क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, छंद की परिभाषा क्या है, इसके अर्थ क्या हैं, इसके अंग क्या क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ये सब आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग पहले देखिए छंद। छंद जो है, छंद में आप लोग देखिए छंद का अर्थ। छंद जो है छिद धातु से बना है, जिसे छद धातु भी कहते हैं। छद धातु जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित करना अर्थात खुश करना। क्या है छंद? छंद का अर्थ क्या है? छंद जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। अब आप लोग ये देखेंगे छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा क्या है? जिन रचनाओं में, छंद की परिभाषा में आप लोग देखेंगे जिन रचनाओं में, जैसे जिन रचनाओं में क्रम हो, यति है, गति है, लय है, ताल है, तुक है, ये सब आपको दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। फिर एक बार देखना, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि से संबंध विशिष्ट रचना को हम लोग क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। एक परिभाषा और देखें, अक्षरों की संख्या के क्रमबद्ध, अक्षरों की संख्या के क्रम, मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय, तुक से संबंधित विशिष्ट नियमों को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आपको दो परिभाषा बता चुके हैं, कहिए तो एक बार और बता दें। पहला परिभाषा है, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक आदि पर बल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम छंद कहते हैं। फिर दूसरा परिभाषा क्या है? जिन अक्षरों के संख्याओं के वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, लय आदि से संबंध विशिष्ट नियमों को ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा हो गया, छंद का अर्थ हो गया। अब आप लोग देखेंगे छंद के अंग। छंद के अंग। छंद के मुख्यतः 7 अंग हैं। 7 अंग हैं। पाला, छंद के मुख्यतः 7 अंग है। पहला क्या है? चरण, इसे पद भी कहते हैं और पाद भी कहते हैं। दूसरा क्या है? देखिए, पहला क्या है? चरण, जिसे पद भी कहते हैं और पाद भी कहते हैं। दूसरा है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा। दूसरा आपका क्या है? वर्ण और मात्रा है। अब आता है तीसरा, संख्या और क्रम। तीसरा क्या है? संख्या और क्रम। चौथा क्या है? चौथा है आपका गण होगा।
चौथा क्या है? चौथा आपका गढ़ है। पांचवा क्या है? गति है। छठा क्या है? जैसे पांचवा क्या है? गति। छठवा आप है यति, यति जिसे हम विराम भी कहते हैं। और सातवां यहां लिख दें। सातवां आपका है तुक। क्या है? तुक। आप लोग देख चुके हैं छंद के अंग। छंद के मुख्यतः 7 अंग है। पहला चरण, जिसे पद भी कहा जाता है और पाद भी कहा जाता है। दूसरा क्या है? वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा। तीसरा क्या है? संख्या और क्रम। चौथा क्या है? गण है। पांचवा क्या है? गति है। छठा क्या है? यति और विराम है। सातवां क्या है? तुक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इसके अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ही काम की चीजें हैं, हमेशा इसको याद रखना चाहिए। अब आता है, अब इसके विषय में थोड़ा बता दें आपको। छंद के चरण, पद या पाद। छंद के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। छंद के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहला क्या होता है? विषम होता है। दूसरा क्या होता है? सम होता है। तीसरा क्या होता है? विषम होता है। चौथा क्या होता है? सम होता है। यही होते हैं। देखिए, ये चरण या पद या पाद मुख्यतः कितने होते हैं? 4 प्रकार के। इसके चरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? विषम है। दूसरा सम है। तीसरा विषम है और चौथा क्या है? सम है। अब सम और विषम किसे कहते हैं? जब आपके पद बराबर मिले तो उसे सम कहते हैं। अगर बराबर न आए, यानी संख्या आपके बराबर न आए, तो उसे विषम कहते हैं। और बराबर संख्या आ जाए तो उसे सम कहते हैं। यही है इसमें चरण, पद और पाद। अब आगे इसका दूसरा जो आपको बताए थे, वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण और मात्रा में वर्ण किसे कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, या मुख से उच्चारित ध्वनि को ही हम लिखित भाषा में अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो वर्ण तो समझ गए। अब वर्ण के भेद कितने हैं? तो वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन? पहला ह्रस्व है और दूसरा क्या है? दीर्घ है। ह्रस्व वर्ण क्या होता है? यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उसे हम ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इसमें क्या, इसका उदाहरण क्या है? ओ है, ई है, ऊ है और वी है। बस। दीर्घ स्वर क्या है? यानी दीर्घ वर्ण क्या है? जिसके उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से अधिक समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। इसका क्या है? आ, ई, उ,
ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ वर्ण में आते हैं। अब आप मात्रा के विषय में समझें। मात्रा, मात्रा आपका क्या है? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में अगर किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में अगर किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण के काल को मात्रा कहते हैं। सीधे सीधे समझिए, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण के काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब ये मात्रा भी आपका जैसे एक ह्रस्व में एक मात्रा लगते हैं और दीर्घ में दो मात्राएं होती हैं। अब आते हैं ह्रस्व मात्रा क्या होता है। अगर ह्रस्व की मात्रा आपको लगानी है तो उसका प्रयोग हम ऐसे करते हैं, और दीर्घ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं? दीर्घ की मात्रा अगर लगानी हो तो इसका प्रयोग ऐसे लगाते हैं। बस यही है वर्ण और मात्रा। अब आपको मात्रा की गणना, मात्रा की गणना कैसे की जाती है? मात्रा की गणना करना, मात्रा की गणना जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के अनुसार हम मात्रा की गणना करके बताएंगे। जैसे देखिए, दिवस अवसान का समीप था। दिवस समीप था। दिवस अवसान का समीप था, इसे हम नीचे लिखेंगे। देखिए, ये छोटी मात्रा है, वन का प्रयोग करेंगे। इसमें भी अ है, ऐसे लिखेंगे। इसके भी ऐसे लिखेंगे। अब इसमें भी अ लिखेंगे वन, इसको भी ऐसे लिखेंगे। ये आ है, इसके दीर्घ लगेगा, ऐसे लिखेंगे। इसको ये दो मात्राएं होंगी, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा। अब मात्राओं की गिनती करना, कितने हुए? 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्रा। अगर वर्ण की गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वर्णों की संख्या कितनी हुई? यानी 12 वर्ण हुई। अगर हम वर्ण की गिनती करें तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? 12 होंगे। एक बीच में प्लस कर दें आपको सुविधा के लिए। इसमें भी प्लस कर सकते हैं। मात्रा की गणना ऐसे करते हैं, अगर वर्ण की गणना करें तो ऐसे, यानी वर्ण और मात्राओं की गणना आपको इसके माध्यम से बता दिए। अगर जैसे एक छोटा सा और उदाहरण है, राजा, इसमें वर्ण कितने हैं? वर्ण 2 हैं। वर्ण की संख्या कितनी है? 2 है। और जबकि
मात्राओं की आप लोग देखेंगे तो ये दीर्घ है इसलिए 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, अर्थात मात्रा कितने हुए 4 हुए। इसमें मात्राएं 4 हुई और वर्ण कितने हुए 2। अब आपको बताते हैं तीसरा संख्या और क्रम। संख्या और क्रम। संख्या और क्रम। संख्या किसे कहते हैं? वर्णों की मात्राओं को ही वर्णों की मात्राओं का गणना करना ही संख्या कहलाता है। फिर से यह बात आप लोग देख लें, वर्णों की मात्राओं की गणना करना ही संख्या कहलाता है। यह अर्थात इसे लघु और गुरु यानी दोनों की गणना करना ही संख्या कहलाता है। अब आते हैं, अब इसमें इसको और भी समझ लें। वर्णित छंदों के सभी चरणों की संख्या को क्रम से गणना करना। क्रम में क्या है? लघु और गुरु, यानी दोनों को समान रूप से गणना करना एक क्रमिक होता है। मात्रिक छंदों में सभी चरणों में संख्या मात्रिक छंदों में सभी वर्णों की मात्राओं की संख्या समान होती है, लेकिन क्रम जो है लघु और गुरु समान नहीं होते। अर्थात वर्णित छंदों में देखा जाए तो मात्राओं की संख्या समान होगी, लेकिन क्रम क्या होंगे? क्रम उनके समान नहीं होते हैं। बस यही क्रम और संख्या के विषय में आप लोगों को पढ़ना था। अब आते हैं, अब आप लोगों को ये तीसरा था, ये तीसरा संख्या और क्रम था। अभी की इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आप छंद के अर्थ, छंद की परिभाषा, छंद के अंग और पद या चरण के विषय में पढ़े हैं, वर्ण के विषय में पढ़े हैं और संख्या और क्रम के। अब इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।